अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तलाल हुसैन और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक ये है कि IBA BBA और IBA CS के टेस्ट में फ़र्क क्या है। IBA BBA का टेस्ट फरवरी में नॉर्मली होता है, राउंड 1 की बात कर रहा हूँ, और मार्च में CS का टेस्ट होता है। IBA BBA के लिए मैथ होना ज़रूरी नहीं है, ए लेवल्स में भी और प्री इंजीनियरिंग का होना भी ज़रूरी नहीं है। CS के लिए ए लेवल्स में मैथ होना ज़रूरी है, प्री इंजीनियरिंग की मैथ होना ज़रूरी है अगर आप इंटरमीडिएट से हैं। तो कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं, अगर आपको CS का टेस्ट देना है तो वो एडिशनल क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू BBA। तो क्या इनके टेस्ट में भी कोई डिफरेंस होता है? अगर मैं मैथ एक्स्ट्रा मुझे चाहिए CS के लिए, तो क्या CS का टेस्ट BBA से डिफरेंट होता है? और अगर डिफरेंट होता है तो क्या डिफरेंस होता है, कितना डिफरेंस होता है, इसके ऊपर आज इंशाल्लाह हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो आप ये समझ लें कि IBA के टेस्ट में दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है इंग्लिश और दूसरा कंपोनेंट है मैथ। ठीक है, इंग्लिश के कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे तो पहले आप ये समझ लें कि BBA में और CS के टेस्ट में इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं होता। जिस तरीके से BBA के डिफरेंट टेस्ट में, पता है आप लोगों को ये बात कि IBA का कोई पैटर्न तो है नहीं, तो जिस तरीके से BBA के मुख्तलिफ टेस्ट के अंदर इंग्लिश का टेस्ट वेरी कर रहा होता है और वही 4 डोमेन्स के ऊपर ज़्यादातर आपको टेस्ट किया जा रहा होता है, जिसमें वोकैबुलरी है, ग्रामर है, रीडिंग है और पोइट्री है, इसी तरीके से CS में भी आपको इन्हीं 4 डोमेन्स के अंदर टेस्ट किया जा रहा होता है। यानी कि अगर आप डिफरेंस की बात करें तो इंग्लिश के टेस्ट में BBA में और CS में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट दोनों टेस्ट बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, डिफरेंस आता है मैथ में। आपको जैसे पता होगा कि CS के लिए आपसे ए लेवल्स की मैथ भी मांगी जाती है, और अगर आप प्री इंजीनियरिंग में हैं तो प्री इंजीनियरिंग के अलावा आप अगर हैं तो आप टेस्ट नहीं दे सकते। अगर आप प्री मेड के स्टूडेंट हैं आप CS का टेस्ट नहीं दे सकते। इवन अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आप CS का टेस्ट नहीं दे सकते। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि CS के टेस्ट में जो मैथ का सेक्शन होता है वो BBA से बहुत डिफरेंट होता है। जो मैथ का सेक्शन होता है वो मुश्किल होता है। जो मैथ का सेक्शन होता है उसमें सिर्फ वो बेसिक मैथ या वो मैथ नहीं आती जो BBA में टेस्ट की जा रही होती है। BBA में जो मैथ टेस्ट की जा रही होती है वो ज़्यादातर उसका ताल्लुक अलजेब्रा, अर्थमेटिक, और मैं तो मैथ के टीचर ज़्यादा बेहतर बताएंगे इसमें, लेकिन उसका ताल्लुक बेसिक मैथ से ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एडवांस मैथ की तरफ चलते हैं, CS की तरफ चलते हैं, तो CS में जो मैथ टेस्ट की जा रही होती है वो एडवांस मैथ होती है। उसमें जो टॉपिक्स टेस्ट किए जा रहे होते हैं वो टॉपिक्स होते हैं जो शायद आपकी ए लेवल मैथ में होते हैं, जो आपकी प्री इंजीनियरिंग मैथ में होते हैं, वो टॉपिक्स टेस्ट किए जा रहे होते हैं और उन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसकी परसेंटेज क्या होती है वो हमें नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि CS के टेस्ट में ज़ाहिर है बेसिक एडवांस मैथ आती है, लेकिन उसके साथ साथ बेसिक मैथ का भी एक कंपोनेंट होता है, कुछ सवाल उसके भी आते हैं। अब इसकी क्या परसेंटेज है ये फिक्स नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है कि 70% आप देखेंगे, 80% आप देखेंगे कि एडवांस मैथ के सवाल आ रहे होते हैं, और कभी कभार ऐसा होगा कि 30% 40% एडवांस मैथ के सवाल आ रहे होते हैं और बाकी सारा बेसिक मैथ से आ रहा होता है। तो इसकी परसेंटेज क्या है वो वेरी करती है, लेकिन हमें ये पता है कि CS में एडवांस मैथ का एक अच्छा बड़ा प्रोपोर्शन आता है जो कि BBA के टेस्ट में नहीं आता। तो पूरी बात को समराइज कर दूं, BBA और CS के टेस्ट में इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं होता। मैथ का फ़र्क ये है कि CS के टेस्ट में एडवांस मैथ टेस्ट की जा रही होती है जो कि BBA के टेस्ट में नहीं होती। थैंक यू सो मच।